हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ये इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सारणिक चैप्टर का है। चलिए इसे करते हैं। अब हमें दिया गया है, ये सारणिक है, इसको सिद्ध करना है, दर्शाना हमें ये। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इससे सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखी हुई है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ये हमारे पास सारणिक है। अब इससे हमें ये लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसमें दो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर ऑपरेशन आपके इस प्रकार होंगे। यूजिंग ऑपरेशन जो R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, R1 की जगह पर। R1 कौन सी है? ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, R का मतलब रो। ये 3 रो हैं, 3 में से 2 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम। ठीक है, तो R1 के रेस्पेक्ट, R1 के स्थान पर हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि R1 में से R2 को घटा देंगे। ये R1 है, इसमें से नीचे वालों को घटाएंगे इन्हें। ठीक है, तो घटाते हैं। चलिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम1 + a में से जब a को घटाएंगे तो एक 1 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ जगह पर हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 1 में से 1 जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। तो एक ऑपरेशन तो ये हो गया। एंड R2 के स्थान पर हम क्या करेंगे? R2 में से R3 को घटा देंगे। R2 में से R3 को घटा देंगे। ठीक है, ये दो ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो R1 में क्या करना है? इसमें से अब इसे घटाएंगे। 1 + a में से घटाएंगे 1 को, तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? a। अब 1 में से हमारा 1 + b घटाएंगे। 1 में से घटाएंगे 1 + b को, तो 1 -1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -b, -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -b। अब 1 में से 1 को घटाएंगे, कितना जाएगा? 0। ठीक है, ये तो हमने कर दिया R1 के स्थान पर चेंज। अब हम करेंगे R2 के स्थान पर। R2 में यानी 1 में से हम 1 को घटाएंगे तो 0। अब 1 + b में से 1 को घटाएंगे तो 1 तो कट जाएगा, b बचेगा। 1 में से 1 + c को घटाएंगे, यानी 1 में से हम घटाएंगे 1 + c को, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -c। तो ये तो कट जाएगा, -c बचेगा, यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, R3 में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये हमने दो ऑपरेशन लगा दी यहाँ पर। ठीक है, ये लगा दी, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद बहुत आसान है इसमें। अब इससे जो है हम R1 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? किसी के भी रेस्पेक्ट में इसे प्रसार कर देंगे इसका। R1 के रेस्पेक्ट में कर दो या R2 के रेस्पेक्ट में, R3 के, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। पहले लिखेंगे +a। अब यहाँ पर जो है ये पहली रो R1 और पहला कॉलम ये कैंसिल आउट होगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इस b की मल्टीप्लाई होगी 1 + c से। b की मल्टीप्लाई 1 + c से। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर लगाएंगे माइनस फॉर्मूले में। फिर 1 की मल्टीप्लाई होगी -c से। 1 की मल्टीप्लाई होगी -c से। ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा R1 के यानी पहले वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। अब हम करेंगे दूसरे वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। दूसरा कौन सा है? ये वाला। तो माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है पहली। अब -b है ये, तो -b लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। ये वाला रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 0 की गुणा इससे करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई -c से करेंगे, 1 गुणा -c। ठीक है, और अगला एलिमेंट तो 0 है हमारे पास। ठीक है, वो तो सब 0 ही हो जाएगा। तो a ब्रैकेट में b की मल्टीप्लाई कर दो, b + bc, और ये हो जाएगा -+ c, -+ b। अंदर क्या हो जाएगा? -c की 1 से करेंगे, -1 से करेंगे +c हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब a की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। a की मल्टीप्लाई सबसे कर दो, ab, फिर a की होगी bc से, तो abc, फिर a की c से होगी तो ca या ac लिख दो, और b की c से करेंगे तो bc। ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखो abc कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। ये abc कॉमन है यहाँ पर, तो कॉमन लो। चाहो तो उसे पहले लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, पहले abc लिख लो, फिर आपका ab लिख दो, फिर यहाँ पर लिख दो bc, यहाँ लिख दो ca। किसी भी रूप में लिख सकते हैं आप इसे यहाँ पर। ठीक है, हमें तो वो जो राइट हैंड साइड है वो लेकर आनी है। अब हम सभी में से abc कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो बचेगा 1, क्योंकि पूरा पूरा कॉमन आ गया।
यहाँ पर ए बी सी कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ पर ए बी तो आ गया ये सेम टू सेम, तो चाहो तो ऐसे लिख लो ए बी बटे ए बी सी प्लस सबके बटे में बी सी बटे ए बी सी, बाद में कैंसिल आउट कर देना, ए सी बटे ए बी सी। ठीक है, यहाँ आएगा तुम्हारा ए बी सी, यहाँ 1, यहाँ बाकी एलिमेंट कट जाएंगे, ए बी से ए बी कट गया, सी बचा बटे में, यहाँ पे बी सी कट गया आपका, 1 बटे में ए बचा, यहाँ ए सी ए और सी कट गया, यहाँ 1/b बचा। और इसे जो है उसी रूप में लिख देंगे सही से, तो ए बी सी 1 प्लस पहले ए लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्हें तो आगे पीछे लिख सकते हैं, सब प्लस कहीं है ये, फिर 1/b लिख सकते हैं, फिर 1/c। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दो या प्रूव्ड लिख दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना भारी नहीं है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जाने से पहले लाइक कर दें। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दें अपनी। चलिए, ओके, बाय।